हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। कल हमने इसके एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। जिस किसी ने वो वाला पार्ट नहीं देखा हो तो जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम दे रखा है, तो इसी को बना लेते हैं हम। देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 9.1 यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक, ये ए पॉइंट दे रखा है, ए बी, और ये 90 अंश का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण है। ये डोर है, 20 मीटर लंबी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, तो अब यहाँ पर दिया क्या है हमें, डोर की लंबाई। तो डोर हमारे पास में है, इसे सी नाम दे दिया, ए सी की लंबाई। तो डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। ठीक, और इसके बाद में कोण दे रखा है हमें थीटा बराबर 30 डिग्री का, ये कोण है। तो हमसे कह रहा है इसकी खंभे की ऊंचाई, ये क्या है, खंभा है, खंभा। तो खंभा ए बी की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करना है। तो मान ले रहे हैं एच है, ये हमने मान लिया। ठीक, तो अब समकोण त्रिभुज इसमें लगाएंगे हम, जिससे कि हमारा ये निकल जाए। अब लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, साइन। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे हम साइन थीटा। तो साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा ए बी है और कोण के सामने की वजह लंब होती है ना, और 90 अंश के सामने वजह कर्ण। कर्ण कितना है हमारा, ए सी। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और ए बी हमें निकालना है, ए सी हमें 20 दे रखा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, और यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में 20 डिग्री। ठीक है, सॉरी 20। तो यहाँ से कट जाएगा, ये कितना जाएगा 10, तो 10 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, 10 मीटर। तो खंबे की ये आ गई ऊंचाई, अतः खंबा ए बी की ऊंचाई, तो खंबा ए बी की ऊंचाई कितनी आ गई यहाँ पर, 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई पेड़ है, इस प्रकार से ये कोई पेड़ है। ठीक है, तो अब ये पेड़ क्या हो रहा है, आंधी में टूट जा रहा है। मान ली यहाँ से टूट रहा है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग ये नीचे आकर टिक जाता है ज़मीन पर। तो ज़मीन से टिक कर ये कितना कोण बना लेता है, ये बना लेता है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण। तो इस बिंदु से पेड़ का ये निचला सिरा है, तो इसे मान ले रहा हूँ मैं बी डैक्स, और इसे मान ले रहा हूँ ए, और इसे मान ले रहा हूँ बी। तो ये वाला बी डैक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, सॉरी इसे मान ले रहा हूँ सी डैक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये सी मान लिया मैंने। तो अब ये वाला भाग ही यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये दूरी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो 8 मीटर दे रखी है, ये 8 मीटर है। फिर इसके बाद में हमसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेड़ बी सी की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना पेड़ की ऊंचाई
BC डैक्स है, ये BC डैक्स पूरी ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है जी, पेड़ के आधार से उस बिंदु की दूरी क्या है, यहाँ पर BC बराबर यहाँ पर दिया है 8 मीटर। थीटा बराबर कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या पाइथागोरस इन दोनों में संबंध कौन बताएगा, tan लगा लेते हैं। ठीक, और ये निकालना है एक बार, और एक बार ये निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना और लंब निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में एक बार लगाते हैं हम tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार क्या है हमारा BC। तो थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है, थीटा बराबर है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मान AB का मान लगा देते हैं। तो AB का मान कितना है, निकालना है, और BC दे रखा है 8। tan 30 का मान होता है 1/√3, ये AB अपॉन में 8 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो AB बटे 8 अपॉन में √3। तो इसे मान ले रहे हैं हम समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में दोबारा से इसमें लगाएंगे। तो अब इनमें और इनमें संबंध कौन बताएगा, कर्ण और आधार में cos थीटा बताएगा। cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार है हमारा BC और कर्ण है हमारा AC। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, और BC का मान 8 है, और AC हमें याद करना है यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8 अपॉन में AC। तो AC निकालना है हमें। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएंगे, और ये बटे में आ जाएंगे √3। तो AC मिल गया मुझे। अब इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई कुल निकालेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो BC डैक्स बराबर कितना हो जाएगा, BC में क्या आ जाएगा, AB प्लस इतना भाग जोड़ दें और ये टूटा हुआ भाग जोड़ दें, तो पेड़ की कुल लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में AC। तो AB का मान हमने निकाला था 8 अपॉन में √3, प्लस में इसका मान निकाला है हमने 16 अपॉन में √3। तो दोनों का हर एक जैसा है, तो एक बार लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से BC डैक्स ये हो जाएगा हमारा √3, और यहाँ पर 8 प्लस में 16, तो यहाँ से हो जाएंगे कितना 24 अपॉन में √3। ये पेड़ की ऊंचाई आ गई। अब √3 है तो इससे परमीकरण कर दे रहे हैं, इससे कर दिया हमने परमीकरण। तो BC डैक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास में 24 √3, और अपॉन में √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 अट्ठे 24। तो BC डैक्स इक्वल टू आ जाएगा 8 √3 मीटर। तो ये पेड़ की ऊंचाई आ गई। ठीक है, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ कितना ऊंचा है, 8 √3 मीटर है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो क्या होता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ में 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो इसमें 2 प्रकार की फिसलन पट्टियाँ बनाई हैं उसने। ठीक है, एक तो ये बनाया है, ये फिसलन पट्टी बनाई है। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई का है, 1.5 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी है।
फिर दूसरी फिसलन पट्टी बनाई है इसने इस प्रकार से, तो ये बना ली। तो इसे हम नाम दे दिए ABC और PQR। अब यहाँ पर जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का, और यहाँ पर जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री का। फिर इसकी जो ऊंचाई थी वो दे रखी थी 3 मीटर। तो हमें क्या करना है, फिसलन पट्टी AC और फिसलन पट्टी PR का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर AB इक्वल टू कितना है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू दे रखा है 1.5 मीटर, और थीटा बराबर दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें लगा दे रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में। ABC में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे हम, लंब और आधार में लंब और कर्ण में संबंध कौन बताएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब AB है बटे कर्ण क्या है AC। तो थीटा की जो वैल्यू है इसमें 30 डिग्री है, और AB कितना है, AB का मान है 1.5, AC कितना निकालना है हमें। तो यहाँ से साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन में AC की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AC और इधर 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे 15 दूनी 30.1 के बाद, तो AC बराबर कितना आ गया, 3 मीटर। कितना हो गया AC, 3 मीटर। तो दूसरे त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में लेते हैं इस वाले त्रिभुज में। तो क्या यहाँ पर दे रखा है, PQ बराबर 3 मीटर है, और थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की ये लंबाई निकालना है। तो देखिए क्या लगाएंगे इसमें, इन दोनों में संबंध कौन बताएगा, साइन ही बताएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर क्या, PQ और अपॉन में PR। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लगा देते हैं 60 डिग्री, और PQ का मान लगा देते हैं 3, PR हमें निकालना है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 अपॉन में PR। तो PR निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और ये नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा PR इक्वल टू 3 × 2 × 3 और अपॉन में √3। तो यहाँ से PR का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम PR की बात कर लें तो PR इक्वल टू आ जाएगा, इस √3 से ऊपर नीचे परमीकरण कर दे रहे हैं, परमीकरण कर दिया, तो √3 की √3 से गुणा करें तो 3 आएगा। तो 3 से तो ये 3 काट देंगे, है ना, 3 से तो ये 3 काट देंगे, तो बचेगा क्या, 2√3 मीटर। ठीक है, ये भी 3 हो जाएगा, √3 की गुणा √3 से कराएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 से 3 काट दिया मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से फिसलन पट्टी की यहाँ पर अतः फिसलन पट्टी AC की लंबाई कितनी है, यहाँ लंबाई दे आई है 3 मीटर है, और यहाँ पर अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी PR है, PR की लंबाई 2√3 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम इसमें मेन होता है, तो डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना लिया मैंने। तो ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर ये कोण दे रखा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो इसे नाम देता हूँ A, B और C।
और यहाँ पर इसकी जो पाद बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है। मीनार का पाद बिंदु ये है, मीनार का शिखर ये है, ये क्या है, मीनार है, मीनार। अब यहाँ पर ये दे रखी है 30 मीटर की दूरी, ठीक है। तो हमसे ज्ञात करवा रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मान ले रहे हैं मीनार की ऊंचाई h है, ठीक। तो माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है, ठीक। यहाँ पर फिर बी सी बराबर, बी सी इजकल टू 30 मीटर है, और थीटा इजकल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, tan बताता है। तो tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा इजकल टू लंब ए बी बटे में आधार बी सी। तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, थीटा बराबर है 30 डिग्री, 30 डिग्री लगा दिया। ए बी हमें, ए बी का मान है h, तो h लगा देते हैं, बी सी का मान है 30। तो tan 30 का मान √1/3 होता है, और यहाँ से h अपॉन में 30 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 1 से, तो h इजकल टू कितना होगा, 30 अपॉन में √3। अब यहाँ पर क्या कर लेना है, हमें √3 से परमीकरण कर लेना है, ठीक है। तो √3 से परमीकरण कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, h इजकल टू 30 √3 और अपॉन में 3, तो 3 धाई 30 हो जाएगा। तो h इजकल टू मिलेगी 10√3 मीटर, ये हमें ऊंचाई मिल गई। तो क्या लिखेंगे, अतः मीनार ए बी की ऊंचाई 10√3 मीटर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो 5 में क्या पूछ रहा है मुझसे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 5 में कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो ये मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का इसका डायग्राम है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये मान लिया यहाँ पर पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये 60 मीटर है। तो ये भूमि का कोई बिंदु है। तो यहाँ से क्या है, ये पतंग उड़ रही है इस प्रकार से, ये पतंग है कोई, ठीक है। तो ये पतंग उड़ रही है इस प्रकार से यहाँ पर। तो ये पतंग है कितनी मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि इधर है, तो भूमि के साथ में एक बिंदु से बांध दिया गया है, जो कि क्या है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। थोड़े यहाँ पास में बना लेते हैं, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक। तो ये मानिए डोरी तनी हुई है, कोई ढील नहीं। तो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसे नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। तो माना डोर ए सी की लंबाई एल है, एल मान लेते हैं, ठीक है। ये डोर है, इसकी लंबाई एल मान लेते हैं। और ए बी बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, ए बी बराबर 60 मीटर, ठीक है। पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई कितनी है, ए बी बराबर 60 मीटर निकालना है हमें, ठीक है। ये तो लंब और आधार में संबंध कौन बताएगा, लंब और आधार में संबंध बताता है साइन थीटा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो साइन थीटा ले लेंगे। तो साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा लंब ए बी बटे में कर्ण ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू लगा देंगे 60 डिग्री, और ए बी का मान 60, और यहाँ से क्या है हमारा ए सी हमें निकालना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ से 60 अपॉन में ए सी।
तो हमें ए सी निकालना है, ए सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ए सी इजकल टू ई अपॉन में है, ये गुणा में चले जाएंगे तो 2 × 60 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ए सी इजकल टू यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ पर ही बढ़ा लेते हैं इसे, तो 60 दूनी 120 अपॉन में √3। तो ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो √3 अपॉन में √3। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 120 अपॉन में √3 और √3 की √3 से गुणा कराएंगे तो 3 आएगा, तो इससे 3 से काट दें, 3 चौक 12। तो यहाँ से ए सी जो निकल के आएगा, तो ए सी कितना निकल कर के आएगा, यहाँ से हो जाएगा 40√3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे अतः डोर की लंबाई, अतः डोर ए सी की लंबाई 40√3 मीटर है, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो किस प्रकार का है। यहाँ पर ये कोई भवन है, ठीक है, ये भवन है। तो भवन की ऊंचाई कितनी कह रहा था, 30 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। ये भवन हो गया, 30 मीटर की ऊंचाई है ये, ठीक। अब कोई लड़का है 1.5 मीटर का भूमि पर, ये लड़का है 1.5 मीटर का, इतना बड़ा लड़का है कोई, ठीक है। अब ये देखता है, क्या करता है, यहाँ से मीनार से इधर को आ रहा है। तो भाई 1.5 मीटर का लड़का भवन की ओर जाता है, आँख पर उसके उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो ये लड़का इधर से चलकर इधर को जा रहा है। तो इस समय इसका जो कोण था वो था 30 डिग्री का, लेकिन जैसे नज़दीक जाएगा इसका कोण क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है क्या, लड़का कितनी दूरी चल कर गया था, यानी कि ये वाली दूरी निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें अब यहाँ से इस वाले त्रिभुज में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ तक की, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1.5 ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये इतनी दूरी घटाते रहें 30 में से, तो ये 28.5 मीटर बच जाएगी यहाँ तक की दूरी, ठीक है, 28.5। तो इसे नाम दे दिया A, B, C, D, E, F, नामकरण कर दिया। तो देखिए लड़का छठा है, तो लड़का क्या है, ED की ऊंचाई कितनी देर की, 1.5 मीटर। और भवन AC की ऊंचाई कितनी देर की, 1 AC की ऊंचाई यहाँ से दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 30 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, इतना हो गया। अब ये कितनी दूरी चल कर गया भवन की ओर, ये बताना है हमें। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ओर जा रहा है, ठीक है। तो इस ओर को जा रहा है, तो कितना दूरी चल गया ये हमें बताना है। तो देखिए क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले इस दूरी को मान लेते हैं x। मान ले रहा हूँ लड़का x दूरी चलकर भवन की ओर गया है जब उसका कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, यहाँ से माना EF बराबर x मीटर चल कर गया, ठीक है। लड़का भवन की ओर x मीटर चल कर गया। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज, अच्छा थीटा बराबर कितना देर का है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखिए समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, समकोण त्रिभुज ABF में
ए बी एफ में ये दूरी निकल कर के आएगी, ये दूरी निकल कर आएगी, तो इसे मैं बाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बी एफ बराबर 22 मीटर। तो अब समकोण त्रिभुज इसमें लगाते हैं हम ए बी एफ में, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब ए बी बटे आधार बी एफ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री, ए बी का मान दे रखा है 28.5 मीटर, बी एफ 22 मानी है। ठीक, तो tan 60 का मान होता है √3, ये 28.5 अपॉन में 22, तो 22 बराबर निकल कर आएगा 28.5 अपॉन में √3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब फिर से त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज ले लेते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ए में लगाते हैं, तो tan थीटा लगाएंगे, तो tan क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब कितना है हमारा, लंब है ए बी और आधार है हमारा बी ई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 30 डिग्री है और ए बी 28.5 है, बी ई निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी टोटल x प्लस वाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा x प्लस वाई। तो tan 60 का 30 का मान होता है 1 अपॉन में √3, यहाँ से हो जाएगा 28.5 अपॉन में x प्लस का वाई, ये आ जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x प्लस में वाई निकल करके कितना आ जाएगा 28.5 √3। तो वाई का मान समीकरण 1 से यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो इसे समीकरण 2 लिख दे रहे हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से का मतलब है वाई का मान समीकरण 1 से उठाकर इसमें रख देना है। तो x इक्वल टू निकल जाएगा, ये वाई को उस साइड ले जा रहे हैं, तो 28.5 √3 माइनस वाई, तो वाई का मान कितना बताया था 28.5 √3, वाई का मान जो आया है वो आया 28.5 अपॉन में √3। तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 28.5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस का 1/√3। तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से हो जाएगा 28.5 और 2 अपॉन में √3। ठीक है, तो √3 का क्या कर लेंगे हम, √3 का परमीकरण कर लेंगे, तो √3 अपॉन में √3 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पंजे 10 का 0 और 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5 0.1 के बाद अपॉन में इंटू √3, और यहाँ से √3 की √3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो 19 3 57 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 19√3 मीटर। ठीक है, तो लड़का मीनार की ओर कितनी दूरी चल कर गया था, अतः लड़का मीनार की ओर 19 मीटर दूरी चलकर गया था। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या है, एक भवन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर। ये कोई भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर का ये भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है ये। ठीक है, यहाँ पर ये भवन बना हुआ है, इस प्रकार से ये भवन है। अब इस पर एक संचार मीनार लगी हुई है, ये संचार मीनार लगा दी, संचार मीनार, ये संचार मीनार होगी। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः
45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि से कोई बिंदु है, तो यहाँ से इसके तल के उन्नयन कोण कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसे नाम देता हूँ ए, इसे नाम देता हूँ बी, सी और डी। इस प्रकार से मैंने नाम दे दिए। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर है। तो अब मैं मान ले रहा हूँ संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, x मीटर है। तो माना संचार मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है, x मीटर है। तो ऐसे ही लिख लेते हैं इसे, कितनी, h मीटर है। ठीक है। और BC भवन BC की ऊंचाई दे रखी है कितना, 20 मीटर। और यहाँ पर थीटा बराबर दे रखा है हमें, थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज, अच्छा ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी की अगर हम बात करेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगी 20 + x। अब समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में, तो इसमें लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों में संबंध कौन होता है, tan। तो tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब हो गया हमारे पास में BC और आधार हो गया CD। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू छोटे वाले त्रिभुज में कितनी है, 45 डिग्री है, 45। और BC कितना है, BC 20 मीटर है, CD पता नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 45 का मान 1 और ये 20/CD। तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू 20 मीटर। तो इसे समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACD में लगाएंगे तो फिर से tan लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब की हो जाएगा AC, पूरा लंब हो जाएगा। ठीक है। और आधार हो जाएगा CD। अब थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, थीटा है 60 डिग्री और AC यहाँ पर दे रखा है, AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा H प्लस 20 और CD हमें पता नहीं है। तो tan 60 का मान होता है √3 और यहाँ पर H प्लस में 20 है अपॉन में CD। तो CD की वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देंगे, समीकरण 1 से CD की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा कितना, √3 इक्वल टू H प्लस में 20 और CD की वैल्यू है 20। ठीक, कहाँ से कर दी हमने, समीकरण 1 से। ठीक है, CD की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 20/√3 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे H प्लस में 20। तो H निकालना है हमें, तो H इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 20 इधर आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 20/√3 माइनस में 20। तो H इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 20 को कॉमन ले लें तो √3 माइनस का 1 इतने मीटर हो जाएगी। ठीक है, यही इसकी संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए पेडेस्टल है कोई, ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं। ये पेडेस्टल हो गया, क्या हो गया, पेडेस्टल। तो पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से मैंने पेडेस्टल मान लिया। तो इसके शिखर पर एक मूर्ति लगाई है, ये मूर्ति लगी 1.6 मीटर। क्या है ये मूर्ति,
मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि पर एक कोई बिंदु है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये वाला है, तो ये कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये है 60 डिग्री का। फिर इसके बाद में कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है हमसे कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर ये वाला है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से, जो ज़मीन पर बिंदु है ये वाला, इसी बिंदु से इसका कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमसे क्या याद करवा रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो मान ले रहे हैं पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। कितनी मान ली हमने, h मीटर। तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है। अब इसे नामकरण और कर दें, इसे A और इसे B, इसे C, ठीक है, और इसे D नाम दे दिया। तो यहाँ से पूरी अगर AC की हम बात करें तो AC कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस में h मीटर। और अगर हम बात कर लें AB की, तो AB इक्वल टू कितना है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है, और थीटा बराबर दे रखा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज BCD में, तो इसमें क्या है, इन दोनों में संबंध कौन बताएगा हमें, tan बताएगा। तो tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब BC और आधार CD। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा है 45 डिग्री। BC कितना है, BC है h, CD कितना है, CD पता नहीं है। ठीक है, निकालने के लिए हमसे क्या कहा गया है, हमसे निकालने के लिए इसकी ऊंचाई कहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इसका मान हो जाएगा 1h अपॉन में CD। तो CD इक्वल टू आ गया हमारे पास में, CD इक्वल टू आ गया h मीटर। ठीक है, इसका यूज कर लेंगे बाद में। तो समकोण त्रिभुज अब बड़े वाले में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ACD में, तो इसमें हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू कितना आएगा, लंब कितना है, लंब है AC और आधार कितना है CD। तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, 60 डिग्री, और AC कितना है, h प्लस में 1.6 अपॉन में CD। तो अब देखिए tan 60 का मान √3 हो जाएगा, और यहाँ पर h प्लस में 1.6, CD की वैल्यू समीकरण 1 से उठा कर रख दे रहे हैं h। तो ये कहाँ से, हमने समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी h की, तो हो जाएगा √3h, और h प्लस में 1.6 इतना हो जाएगा। h वाले एक तरफ कर ले रहे हैं, तो √3 माइनस में h और 1.6, यहाँ से h कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6 इतना आ गया। इसके बाद में क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है, इधर किस में चले जाएंगे, अपॉन में चले जाएंगे। तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस का 1। अब इसका कर दे रहे हैं परमीकरण, तो √3 प्लस में 1 उल्टे चिन्ह से करते हैं, √3 प्लस का 1। तो यहाँ से ही कितना निकल कर के आएगा, यहाँ से ही निकल कर के आएगा 1.6 और √3 प्लस का 1, और नीचे क्या होगा, एक सरसमी का बन जाएगी, a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख देंगे, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1.6 अंडर रूट में 3 प्लस का 1, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से 1। तो यहाँ से 1.6 अंडर रूट में 3 प्लस का 1 और अपॉन में यहाँ से 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। तो 2 से इसे काट देंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल कर के आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 0.8 अंडर रूट 3 प्लस का 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, पेडेस्टल की ऊंचाई। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई
0.8 √3 + 1 मीटर है। तो क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है, इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।